सो here वी गो, चलते हैं हम लोग। और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब। सवाल ये है, आज मैं जो आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, आज की क्लास है बेसिकली 1% फॉर्मूला। हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस आते हैं डेली लाइफ में। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सर हम देर तक पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आंसर लिखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। और ये एज होती है, कई कल बच्चों ने कहा कि सर, कॉन्सेप्टर के बच्चों ने कहा कि सर शेड्यूल नहीं मैनेज हो पा रहा है, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। यही 24 घंटे टॉपर के पास भी हैं, वो बहुत अच्छा काम करेगा, वो जनरली हम देखेंगे कि वो टॉपर बन के निकलेगा। और वही यही जो 24 घंटे हैं वो ऐसे बच्चों के पास भी हैं जो इसमें अपने टाइम को ख़राब कर लेंगे। तो आखिर ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को चेंज करना है, आप मान लीजिए आज आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए हैं, आपका एक बैकग्राउंड होगा जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप कमज़ोर रहें पढ़ाई में, आपने कभी कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं की। तो अब सवाल ये है कि आप कैसे अपना आउटपुट दे पाएंगे, कैसे आप अपना बेहतरीन कर पाएंगे। तो लाइफ में जब भी आपको चेंज करना हो, आपका अतीत क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, आपका पास्ट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, और हमें अपने आप को चेंज करना होता है। और जब ये चेंज होता है तो चेंज एक बहुत बड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट करता है। तो क्या वास्तव में ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं? कल तक हम एक मीडियोकर स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, कल तक हमारे पास कोई बहुत लाइफ का एम नहीं था, या हमने कुछ काम किया और उसमें हम नहीं कर पाए, हम फेल हो गए। तो क्या वो एक या दो फेलियर पूरी जिंदगी भर के लिए हमारे ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा? क्या वो फेलियर हमें आगे कभी नहीं बढ़ने देगा? आज इस क्लास में मैं आपसे करने जा रहा हूं वो सभी स्टूडेंट, खासतौर पे कॉन्सेप्टर के बहुत से स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारी एकेडमी में हम स्किल्स और एजुकेशन दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनर हूँ। आप मुझे ज्योग्राफी कैसा पढ़ाता हूँ, इकॉनमी कैसा पढ़ाता हूँ, इसमें आप लगातार जज करते हैं। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ी यूएसपी है, मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है आपके माइंड पर काम करना, आपकी पर्सनैलिटी पे काम करना, और आपको एक ऐसी प्रोग्रामिंग में डाल देना जहां आप जीत कर निकलें, जहां जीतना आपके लिए एक आदत का हिस्सा बन जाए और अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ सकें। मैंने अपने जीवन में हजारों हजारों स्टूडेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, सिर्फ किताबें पढ़कर बात नहीं कर रहा हूं, और मैंने उनके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन होते हुए देखे हैं। मैंने हमेशा देखा है कि अगर स्टूडेंट में विश्वास किया जाए, उसको सही डायरेक्शन और सही मैथोलॉजी दी जाए, सही उसको तरीके बताए जाएं, फॉर्मूले बताए जाएं, तो वो बहुत ही अच्छा अपने जीवन में करके निकल सकता है। और ऐसा मैंने कई कई बार कई स्तरों पर किया है। तो आज मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि हम इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास सेगमेंट्स अवेलेबल हैं, और क्या आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं यहां से कि अगर आप जो कुछ भी चाहें, राइट, आप बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अपने आप को फिट देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार सोचा है नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज शुरू नहीं कर पा रहे हैं, योगा नहीं शुरू कर पा रहे हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, टाइम चेंज करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, राइट, घंटों पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, पुरानी आदतों से छूटना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, एडिक्शन से छूटना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली जो है वो आज मैं बात करूंगा कि अगर अपने अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो पहली बात मैं आपसे करूंगा, हम बदलाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा हम बदलाव कैसे कर सकते हैं, और तीसरा आप कहां फंसते हैं। तो ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी में एक बहुत ही फंडामेंटल सुधार लेकर आ सकती हैं। तो चलिए हम उसी सुधार के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सवाल यह है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमने डिसाइड किया अब हम पढ़ाई करेंगे, घंटों पढ़ाई करेंगे, तो कौन तुम्हें रोक रहा है? राइट, क्यों रोक रहा है और क्यों रोकता है तुम्हें? तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो, अलार्म लगाते हो, नहीं उठ पाते। अभी बच्चे ने लिखा मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूं। आप पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन पता चला कि रात में आपने आज वादा किया 3 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, और अचानक से आप मोबाइल की तरफ चले जाते हो। आपको लगता लो यार 2 मिनट खाली मैं व्हाट्सअप चेक कर लूं या कोई सोशल मीडिया पे आ जाऊं, आप नहीं कर पाते हो। आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, मैं सुबह उठ के आज दौड़ने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, आज फलाना चीज करूंगा, आप नहीं कर पाते हो। यानी आपको लगता है कि किसी का वेट ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो नहीं मुझे इसको वेट को कम करना है, नहीं कर पाते हो। और ये मेरे साथ भी लगातार होता रहा है। खुद पर मैंने एक्सपेरिमेंट किए, 1% इंप्रूवमेंट और 1% डाउनवर्ड दोनों करके देखा, और जो रिजल्ट निकल कर आया वो चीजें आज मैं आपसे बताने जा रहा हूं, और इसके बाद आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल कर पाओगे। शुरुआत करते हैं कहानी की, और शुरुआत होती है, और वो होता हु स्टॉप्स यू, आपको रोकता कौन है? और वो आपको रोकता है आपका माइंड। राइट, माइंड।
और इसको रोकने के लिए निर्देश देने वाले आप होते हैं। अब आप कहेंगे मैं तो सर ये बोलता हूं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे 8 घंटे पढ़ाई करना है, तो मैं तो रोक कहां रहा हूं, मैं तो उसको निर्देश दे रहा हूं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। माइंड बहुत ही अलग तरह का गेम खेलता है। जब तक माइंड का गेम नहीं समझोगे तब तक कभी भी उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले जो तुम्हारा दिमाग होता है वही तुम्हें रोकने का काम करता है। जैसे ही तुम इसे किसी परिवर्तन की आज्ञा देते हो, कल सुबह मुझे उठना है, तुमने नोटिस किया होगा कि जब आप अलार्म लगाते हो कि कल सुबह मुझे, आपने मोटिवेशन लेक्चर देखा, आपके अंदर आग लग गई है और आपने कहा 5 बजे का अलार्म लगा रहा हूं। तुमने देखा होगा रात में तुम्हें 10-11 बजे वैसे रिलैक्स नींद आ जा रही है, 12 बजे, अब तुमने देखा होगा बहुत देर रात तक तुम्हें नींद नहीं आती है, तुम्हें एक एंजाइटी सी रहती है, एक टेंशन सी रहती है, तुमने नोटिस करके देखा होगा। और तुमने कई बार सोचा होगा कि घर जाने के बाद मैं 1 घंटे रेस्ट करूंगा और उसके बाद 3 घंटे रात में पढ़ने बैठ जाऊंगा, देर रात तक पढ़ूंगा। तुमने देखा होगा उस दिन कुछ खास डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। उस दिन तुमने देखा होगा तुम्हारा दिमाग जानबूझकर, अच्छा कोई वेब सीरीज आई है क्या, 10 मिनट बैठ के देख लेते हैं। तुमने देखो पूरे दिन भर तुमने उस पर प्लानिंग करने में तुमने अपनी बहुत बड़ी एनर्जी लगा ली। मुझे बताना ऐसा होता है क्या? या किसी दिन तुम्हें एक्सरसाइज करने जाना, तुमने देखो उस दिन तुम्हारी तबीयत कुछ खराब सी होने लगती है, 1-2 दिन करते हो, तुम्हें कुछ अपने अंदर ऐसे निगेटिव चेंज आने लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि कोई अंदर ही अंदर तुम्हें बीमार कर रहा है, या तुम्हें कोई इंजरी हो रही है, या तुम्हें ज्यादा एक्सर्शन हो रही है, थकान हो रही है। और इस बात को सोचते सोचते तुम्हारे अंदर बहुत से चेंजेस आने लगते हैं। अब सवाल है कि क्यों होता है, ये जान लो। ये सारी चीजें तुमने अनुभव की होंगी, लेकिन आज मैं उसका रीजन बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे दिमाग को बहुत ढेर सारा काम करना होता है। तुम्हारी जानकारी के बिना भी हमारे शरीर में बहुत काम माइंड कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन जो उसको कंट्रोल करता है। और ब्रेन की एक आदत होती है, वो बेसिकली जो है वो पावर सेविंग मोड पे काम करता है। ये पावर सेव करता है हमारा, ठीक है। इसमें बहुत से ऐसे काम होते हैं, जैसे मोबाइल में हमारे पास जैसे स्मार्टफोन होते हैं, तो इंटेलिजेंस में वो जैसे क्या होता है, लाइट ज़्यादा होती है तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा आजकल आने लगा ना, एडॉप्टिव स्क्रीन हम लोग कहते हैं इसी को। तो इसी के लिए हम पैसे देते हैं मोबाइल में, और अपने आप क्या होता है, पावर सेविंग मोड में चला जाता है। ऑप्शन चुन सकते हैं कि 1 मिनट बाद पावर सेव करेगा, 2 मिनट बाद करेगा, 5 मिनट बाद करेगा, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यहां पर यह काम होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा ब्रेन भी यही काम करता है। तो हमारे स्टूडेंट से बेसिक गलती क्या हो जाती है, जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, अगर जहां जहां मेरे से एग्री होते जाए मुझे बताते जाइएगा। आज लाइफ में कोई भी हमें एक चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी में आए, मेरे कॉन्सेप्टर बैच में आए, अचानक से आपको लगा कि ओजांग सर डिस्कशन कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी किताबों के बारे में हमें बताया गया है, हमें इतना ढेर सारा पढ़ना है, आईएएस के वीडियो देखें, वो 16 घंटे पढ़ता है, 17 घंटे पढ़ता है, ये ढेर सारी चीजें आप अपने दिमाग में रख लेते हैं। और नतीजा क्या होता है कि जब आप कोई अंदर से चेंज आना, तो आप सडन चेंजेस करना चाहते हैं। देखते जाइएगा, आप सडन चेंजेस करते हैं, सडन चेंजेस। अब जब आप सडन चेंजेस करते हैं, यहां पे बहुत बड़ा परिवर्तन आप करने के चक्कर में आते हैं, तो अचानक से क्या होता है, आप टाइम टेबल बनाते हैं। सुबह में जो है वो 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं 1 घंटा राइटिंग करूंगा, ऐसे जो है खाना खाऊंगा, इतने बजे लंच करूंगा, इतने बजे मैं सोने चला जाऊंगा, फोन बंद हो जाएगा, एंड यू क्रिएट अ लॉट ऑफ डू लिस्ट। तो हम लोग उसको जनरली क्या होता है, डू लिस्ट बोलते हैं, हम टाइम टेबल बोलते हैं। पूरी दुनिया इसी बीमारी की शिकार है, तुम्हारी बीमारी की शिकार है। और मुझे बताते जाना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। अचानक से क्या होता है कि तुम डू लिस्ट प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो, और अचानक से बड़े परिवर्तन करते हो। अचानक से लगता है यही मेरा वक्त है, यस आई कैन डू इट। मैं अभी तक आईएएस नहीं बन पाया, लेकिन अब मैं ये सब बातों से आईएएस बन के दिखा दूंगा। मोटिवेशन लेक्चर देखते हो, खूब किताबें पढ़ते हो, 2-4 दिन एकदम जोश में रहते हो कि यार, लेकिन नोटिस किया होगा 4-5 दिन बाद अचानक से वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, शरीर में कुछ अजीब से चेंजेस होते हैं, नींद ज़्यादा आने लगती है, थकान लगने लगती है, बोरियत, उलझन, ऐसे ना डर लगता है। जैसे मान लो अभी 1 घंटे बाद पढ़ने का टाइम है, तो अभी रेस्ट का टाइम है, लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, अचानक से तुम्हें ज़्यादा थकान लगने लगती है, वो एक अजीब सी धड़कनें बढ़ने लगती है, ओहो 2 बजने वाला है, पढ़ने का टाइम होने वाला है। ये सब कुछ हो रहा होगा, तुमने कभी सोचा नहीं कि क्यों होता है। एक्चुअली में जैसे ही हम जब चेंज कर, हमें सिखाया जाता है कि नाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। द मोटिवेशन बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको आग लगा देने वाली बातें करता है। अचानक से आपके अंदर जो है वो हार्मोनल चेंज आते हैं और आप बिल्कुल जोश में आ जाते हैं, आपका माइंड जो है वो बहुत प्रॉस्परस रहता है। बट ये जो फीलिंग्स हैं वो अस्थायी होती हैं, वो टेम्प्रोरी होती हैं।
बेसिकली आपका माइंड इसको उल्टा लेता है, वो घबरा जाता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमसे ढेर सारी एनर्जी की डिमांड करेगा। और उसको क्या है, उसका पहला फर्ज यही है कि आपकी पावर से, आपकी जो आपकी जानकारी के बिना एक्टिविटी आपकी बॉडी में चल रही है, आपका हार्ट पंप कर रहा है, कितना एनर्जी ले रहा होगा, पूरी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होगा, आप सीधे खड़े हो रहे हैं, आपकी मसल्स की टूट फूट ठीक हो रही है, आपसे पूछ के नहीं हो रही है कि अरे भाई साहब मसल्स ठीक कर ले, क्या अंदर रात दिन वो काम चल रहा है। तो सबसे पहले उसको पावर को वहां देना है जो एसेंशियल है, तुम्हारी लाइफ तुम्हें जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अब अचानक से तुमने क्या किया, माइंड को ढेर सारे इंफॉर्मेशन दे दी, उसको बोला कि ये बहुत बड़ा चेंज आना है, और एक बहुत ही एलियन एनवायरमेंट दे दिया। भाई तुम 9 बजे तक सोते थे, अचानक से बॉडी को तुमने 6 बजे जगा दिया। तुमने देखा होगा अचानक से जब हम चेंज करते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नोट करके देखना, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आपकी ब्लड, अगर आप कभी भी चेक करेंगे, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो चेंज हो जाएगा आपका। तो आपकी बॉडी जो है वो क्या होगी, सडनली घबरा जाती है। अब इसमें क्या करता है, जो आपके अंदर आपने स्ट्रगल पैदा कर लिया, आपने उसको डरा दिया, और वो क्या करता है, बोलता है अरे बाप रे, ये तो मेरे से बहुत एनर्जी रिक्वायर कर रहा है, ये अचानक से कुछ कर रहा है जिससे मुझे बहुत नुकसान हो सकता है। उसको ये मैसेज जाता है, और वो क्या करता है, अंदर ही अंदर आपको अपोज करना शुरू कर देता है, वो अपोज करना शुरू कर देता है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये आप समझ नहीं पाते। मेरे साथ अक्सर होता था, क्या होता था कि जब मैं कोई, अभी एक लंबे समय के बाद मैं काम में फंस गया, अपनी अब एक्सरसाइज करूंगा, एंड आई जस्ट स्टार्टिंग एक्सरसाइज, बार बार, ये मेरे साथ कई बार हुआ, मैं डायरी में लिखता था। तो 2-3 दिन एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज बढ़िया से, बहुत मेहनत के साथ एक्सरसाइज, पूरा बर्न आउट किया खुद को। 3-4 दिन बाद मैं देखता था कि मुझे या तो कोल्ड हो जाता था, या मेरे को कोई पेन हो जाता था, या कोई फीवर आ जाता था। मैं अक्सर देखता था, तो मैं ये समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि कई बार कहता था, अरे मेरी किस्मत ही खराब है यार, मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो मेरे से नहीं हो पाता, ये क्या डिस्टर्बेंस बार बार क्यों आती है, मैं कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैंने इस पर स्टडी शुरू की, तब मुझे पता चला मैं तो अपने ब्रेन को, बॉडी को डरा रहा हूँ, उसको फियर कर रहा हूं, वो एनर्जी सेविंग मोड में चला जा रहा है, और वो मुझे कभी भी आउटपुट नहीं दे रहा। तो स्टूडेंट के साथ भी अक्सर यही होता है। तो ये क्या होता है, वो आपका जो दुश्मन है, आपको जो अपोज, विरोधी है, वो दुनिया नहीं है, तुम्हारे चाचा ताऊ फूफा मामा नहीं है, वो तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाता है, और उसको लगता है कि अरे यार ये डिजास्टर क्रिएट करने जा रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है। तो यहां पर क्या होगा, ये डिजास्टर से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट टू डू, हमें एक फॉर्मूला अपनाना होगा। दिमाग को पता ही मत चलने दो कि हम कोई चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसको तुम्हें थोड़ी देर के लिए धोखा देना होगा, और उसको कंडीशन करना होगा, उसको ये बताना होगा कि मैं तुमसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि माइंड बहुत पावरफुल एंटिटी है। जो माइंड को नहीं समझ पाता, वो बहुत सक्सेसफुल लोग देखते हो तुमने, सुसाइड कर लेते हैं। माइंड इतना पावरफुल होता है, ठीक है। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं कि मनुष्य असंभव को कर दिखाता है, और कई बार सब कुछ होते हुए अपनी जिंदगी को त्याग देता है, जो है अपनी सुसाइड कर लेता है। ये माइंड बहुत पावरफुल है, इसके गेम बहुत पावरफुल होते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि 1% इंप्रूवमेंट मैजिक क्या है, मैजिकल फॉर्मूले की बात करते हैं। ये बेसिकली टाइनी चेंजेस इन अवर हैबिट्स, ठीक है। अवर हैबिट्स, अपनी आदतों में केवल 1% इंप्रूवमेंट पर डे करने की आदत जो होती है, उसी को हम लोग कहते हैं 1% मैजिकल फॉर्मूला। जेम्स क्लियर ने इस पर बहुत सी बातें की हैं। हमें क्या करना होता है, सिंपली इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत छोटा, आपको अपने अभी सिस्टम में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करना है, बस थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स करने, चेंज नहीं करना है। वी आर नॉट गोइंग टू यूज वर्ड चेंज, वी आर गोइंग टू यूज वर्ड इंप्रूवमेंट। हम जो है इंप्रूवमेंट वर्ड यूज करेंगे। तो जब हम इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि सेम चीज चल रही है, हम इसमें बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे। और मैंने बहुत से जो चीजों को पढ़ा, जब इस पर रिसर्च किया, सो ये बहुत ही पावरफुल फैक्टर है, जहां माइंड को ये लगे ही नहीं कि तुम कुछ उससे कोई बहुत बड़ी एनर्जी की डिमांड करो। करना क्या होता है, जनरली जो मैथमेटिक्स है वो कहता है अगर आप 1% डेली की उन्नति करते हैं, तो इन अ प्रोलॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय में आप 37% आप इंप्रूव कर जाते हैं। नियरली 37% आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है, अगर आप सिर्फ डेली, एक दिन में सिर्फ एक छोटा सा सुधार कर लेते हैं, एक छोटी सी इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। छोटी सी इंप्रूवमेंट, मान लीजिए आप 8 बजे सोने की, आपको उठ के आने आता, आप 8 AM उठते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपली 7:45 पे उठ गए, बस 15 मिनट, कुछ नहीं है, बॉडी को कोई बहुत ज्यादा जर्क नहीं आएगा। आप सडनली टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, अरे मैं 8 बजे उठता हूं, कल से मैं 5 बजे उठूंगा, बहुत लार्जर एक जो है वो स्पैन आ जाता है। आपको सिर्फ 10 मिनट उठना है, पहले 7:55 पे उठ जाना है, फिर 7:50 पे उठना है, फिर 7:45 पे उठना है।
ठीक है, 5-5 मिनट करते जाना है। एक ही दिन में हम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाना चाहते हैं, एक ही दिन में हम जो है वो बिल गेट्स बन जाना चाहते हैं, एक ही दिन में हम आइंस्टाइन बनना चाहते हैं। इसी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और इसी वजह से आपका दिमाग आपकी सक्सेस को क्या होता है, रोक देता है। और ज्यादातर लोग अपने टाइम टेबल को कभी फॉलो नहीं करते, डू लिस्ट दुनिया में कभी पूरी नहीं होती और हम अपने अंदर कोई बहुत बड़े चेंजेस लाने में चूक जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि आपके अंदर अगर मोटिवेशन है, आग है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं बताया जा सकता वो कुछ भी कैसे कर सकते हैं। पूरी दुनिया बता सकती है यस यू हैव फायर, हमें सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी बताई जा सकती है कि वो गरीबी में जिया था, वो अमीर बन गया, वो असफल था, सफल हो गया। बट इसके बीच में ये नहीं बताया जाता कैसे करना है। ठीक है, हमारा दिमाग तो इतनी एनर्जी को जो है वो यूज ही नहीं करने देगा, अपोज करेगा। तो इसी के लिए सबसे बड़ी बात है, जेम्स क्लियर इसको कहते हैं द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल ग्रेन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनली, छोटे छोटे डेली होने वाले सुधार ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपने शोल्डर चेस्ट को अच्छा करना चाहते हैं, बाइसेप्स को अच्छा, आप पुशअप्स करने, तो मेरी एक आदत थी, क्या होता था, मैं 100 पुशअप की मैं आदत डालूंगा, 100 पुशअप करूंगा। अब पता चला कि आदत तुमने 2 महीने 3 महीने से एक्सरसाइज छोड़ रखी है, अचानक से 100 पुशअप की तुमने आदत डाल दी। तो पहले दिन तो क्या होता, बॉडी अभी वियर एंड टियर होती नहीं, हो गया, दूसरे दिन थोड़ा सा हो गया, फिर तीसरे दिन से दर्द शुरू हो जाता था। अब वो घट के 50 आ गया, तो लगता था यार मैं 100 पुशअप भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और फिर डाउन हो गया, वियर एंड टियर हो जाती थी, जल्दबाजी में ज्यादा करने के चक्कर, नहीं 100 करना है मुझे, 100 पूरा करने हैं, उस चक्कर में क्या होता था, कोई मसल्स वियर एंड टियर हो जाती थी। अभी भी पेन होता है इस तरह का एक वियर एंड टियर होने की वजह से। अब नतीजा उसमें हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट। मैं 10 इजीली कर सकता हूं, कल मैं 11 करूंगा, फिर मैं 12 करूंगा, फिर 13 कर लूंगा, 14 कर लूंगा, उसको पता ही नहीं चलने तो कि तुम चेंज कर रहे हो। और ऐसा करके आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम भी जब जिम जाते थे तो यही होता था, अरे वो 50 पुशअप एक बार में मार लेता है, तो 40 तो मारना ही है। 40 क्यों, 10-10 के 4 सेट क्यों नहीं कर सकते। सो इस तरह से हम अपनी छोटी छोटी चीजों में बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने खाने पीने में थोड़ा सुधार कर सकते हैं। अचानक से हम डाइटिंग करने लगते हैं, अचानक से मैंने भी एक जोश में एक दिन डाइटिंग का प्लान ज्वाइन कर लिया। अब पता चला कि 2-4 दिन तो उसमें रात में नमक नहीं खाना, कोई खाना नहीं खाना, 2-4-5 दिन तो जोश में कि नहीं कर लूंगा। 6ठे दिन बॉडी कह रही है प्रभु, इससे पहले जो है पराठा दबाते थे, अब जो है तुम्हारी हालत हो गई, अब तुम जो है सूप खाली पी रहे हो बिना नमक का। बोले हो गया भाई साहब, बाहर में गया, बॉडी खुद ही रिलैक्टेंट करने लगती है, टेस्ट और मांगने और क्रेविंग होती है, कोई किसी को खाते हुए देख के और क्रेविंग होती थी। तो किसी ने मुझे बताया कि कुछ नहीं करना है, आप 4 रोटी खा रहे हो, 3.5 से शुरू कर दो, थोड़ा 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 करके आटे में थोड़ा सा आप रागी मिक्स कर दो, थोड़ा सा ज्वार मिक्स कर दो, आप गेहूं के आटे की जगह मिक्स यूज करना शुरू करो। धीरे धीरे चेंज ऐसे करो कि पता ही ना चले कि तुम्हारे आसपास कुछ चेंज हो रहा है। एंड फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम आपकी बॉडी में एक स्थायी परिवर्तन आता है, नहीं तो वियर एंड टियर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सेम चीज यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन। और अगर आज तुम ये बात सीख पाए तो आज आपको ऐसे फंडामेंटल दूंगा कि बिना अपने बॉडी को एक्सर्शन किए, बिना अपने ऊपर एक्सेसिव प्रेशर डाले, आप अपनी लाइफ में बहुत 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 ज्यादा चेंज लेकर आ पाओगे। चलिए, तो ये होता है 1% फॉर्मूला, जहां पर ओवर द टाइम अगर आप रोज, क्या होगा यार, एक क्लिप ज्यादा देख लेता हूं, एक वेब सीरीज ज्यादा देख लेता हूं, एक एपिसोड ज्यादा देख लेता हूं, तो आप समय तुरंत आपके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। आज थोड़ा सा कैलोरी, एक लड्डू और खींच देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर द लॉन्ग पीरियड आप बहुत डाउन चले जाओगे। बट वेन यू हैव द 1% इंप्रूवमेंट इन एवरी डे, कि आज 10 स्टेप और ज्यादा चलूंगा, आज 100 मीटर और चल के ज्यादा देख लेता हूं, या आज जो है मैं छोटा सा एक आंसर ज्यादा लिख लेता हूं, तो ऐसा करके आप अपनी लाइफ में फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के बाद आप एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं, बहुत बड़ा। ये दुनिया को दिखाई पड़ता है। बेसिकली सक्सेसफुल लोग इसी पर काम करते हैं। हमें सक्सेस स्टोरी बनाई जाती है, ये पूरा जो मोटिवेशन वर्ड है ये वो फॉल्स चीजें बताता है, अरे वो सक्सेसफुल हो गया, हम भी जोश में चले जाते हैं। बट हमें मैथोलॉजी नहीं बताते कि सक्सेस होने से पहले उन्होंने एग्रीगेशन और मार्जिनल गेन को फॉलो किया था। उन्होंने अपने अंदर छोटे 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 बदलाव किए थे डेली। वो छोटे छोटे बदलाव एक दिन जब जुड़ते चले गए, कंपाउंड होते हैं, तो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। यहां से मैं आज आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू मेक योर टाइम टेबल, चीजें क्या होती हैं और क्यों नहीं आप इतना जानने के बाद कर पाते, ये भी बड़ा जरूरी है। एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है, और जैसे कि कमरे के रूम टेम्परेचर पे एक बर्फ रखी हुई है, आइस क्यूब्स आती है ना, आइस क्यूब रखी हुई है,
तो क्या होता है कि जो हमारा पोटेंशियल, हमारी जो एनर्जी होती है, वो किसी चेंज में आप क्यों भाग जाते हैं? आप टाइम टेबल बनाते हो, फॉलो क्यों नहीं करते हैं? आपको पता है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, फिर भी नहीं पढ़ पाते, उसके पीछे रीजन क्या है? वो है ये। अब इसको बड़े ध्यान से समझना कि ये बेसिकली मैं क्या बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि जब आप किसी रूम टेम्परेचर पे आइस क्यूब को रख दें, कमरे का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, आप देखेंगे बर्फ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऐसे पड़ी हुई है, कोई टेंशन नहीं है, नो चेंज। 1% टेम्परेचर और बढ़ गया, नो चेंज। 28% पहुंच गया, नो चेंज। 29%, नो चेंज। लोग इसको लगता है कि अरे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, और यही चीज हमें निगेटिव हो जाती है। किसी भी बदलाव से पहले एक प्लाट्यू ऑफ पोटेंशियल आता है, जहां पर एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर हमें कोई बदलाव होते दिखाई नहीं पड़ता। अरे क्या हुआ, आधी रोटी कम खा लिया, कौन सा चेंज आ रहा है? एक छोटा सा आंसर ज्यादा लिख लिया, क्या चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं है। तो कोई नो चेंज आपको दिखाई पड़ रहा है। 30%, बर्फ में कोई चीज पिघल ही नहीं रही है, ऐसी शेप है। 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा, ऐसे है, एज इट इज है। बट वॉट हैपेंड एट 32 डिग्री सेल्सियस? जैसे ही रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, वी फाइंड आइस मेल्ट करना शुरू कर देती है। सडनली उसके फेज में चेंज आ जाता है। सेम हैपन इन योर करियर। व्हेन यू डू राइटिंग, एक ही आंसर ज्यादा लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं, एक आंसर डेली लिख लेना है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा हूं, कोई बात नहीं है, एक एडिटोरियल खाली पढ़ना है, तो वो कोई बड़ा चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा। आप में से कई लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, अरे यार कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, यार आईएएस। हम मुझसे कितने बच्चों ने कहा, सर वो आंसर में कुछ सुधार ही नहीं आ रहा है, सर कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, ऐसे मैसेज मेरे पास भरे पड़े हैं, सर 3 महीने हो गए, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। ये वही स्टूडेंट होते हैं जो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, और वो क्या होता है, वो गिव अप कर देते हैं। हम में से ज्यादातर 99% लोग गिव अप कर देते हैं कि यार ये मेरे बस का गेम नहीं है, और उसका नतीजा ये होता है कि हम कुछ भी गेन नहीं कर पाते। जो चेंज आने वाला था उससे पहले हम हार मानकर बैठ जाते हैं। सेम हैपन टू द बैम्बू। जानते हो, जब बैम्बू उगता है तो 5 साल तक ये दिखाई नहीं पड़ता, जमीन के नीचे होता है। ये क्या काम करता है, अपनी जड़ों को फैलाता रहता है। 5 साल तक ऊपर इसकी कोई ग्रोथ ही नहीं दिखाई पड़ रही है, ये अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है। आप ऊब जाओगे, अरे यार ये क्यों नहीं उग रहा है? इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट ये अपना बेस मजबूत करता रहता है। एंड सडनली विद इन अ फ्यू वीक्स, मंथ भी नहीं बात कर, कुछ हफ्तों के अंदर, साल की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये पूरी गेन ले लेता है, मतलब रातों रात बढ़ना शुरू कर देता है। बट उससे पहले इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है, स्प्रेड करता रहता है, ऊपर दिखाई नहीं पड़ेगा। सो इसी को बोलते हैं व्हेन यू वांट टू सम चेंज, आपको अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग करने होते हैं, आपको बहुत जबरदस्त काम करना होता है। यही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्जिनल गेन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? इफ यू वांट टू डू इंप्रूवमेंट, आप चेंज वर्ड नहीं यूज करना है। चेंज वर्ड जैसे ही यूज करोगे आपका दिमाग लड़ना शुरू कर देगा। हमें इंप्रूवमेंट करनी है। हम ऐसा तो नहीं है कि एलियन है, हम आए हैं, हमें बहुत सी चीजें पता है, हमें इंप्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आता है, ठीक है? आज मैं आया, उजांग सर ने कहा न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बाप रे, मैंने टाइम टेबल बनाया 1.5 आवर्स डेली फॉर न्यूज़पेपर। अब आदत है नहीं, दिमाग घबराने लगा, ओह यार न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा। अब क्या हुआ, घबराहट शुरू हो गई। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इसको चेंज नहीं बनाना, इसको इंप्रूवमेंट बनाना है। कि कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, डोंट रिलैक्स, मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे आईएएस बनना है, लेकिन अब मेरे तरीके थोड़े अलग होंगे। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ छोटा सा, अरे यार सिर्फ ओनली एडिटोरियल पढ़ेंगे, ओनली, ये ओनली जो हेडलाइन है, या सर ने बताया था कोई जुडिशियल आर, एक कोई खबर बस। उसको बोला कुछ नहीं यार, 1 मिनट का काम है, खत्म। तो उसको इंप्रूवमेंट बताना है, अरे बस थोड़ा सा, आज न्यूज़पेपर आज नहीं पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो उसको लग नहीं रहा कि तुम कोई बहुत बड़ी एनर्जी की मांग कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, पढ़ने बैठे, रोज हम 1 घंटे पढ़ते थे, आज क्या करेंगे, पढ़ने से जैसे उठने की बारी आएगी, 5 मिनट, सिर्फ 5 to 6 मिनट ले लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेंगे, सिर्फ 5 to 6 मिनट। उसको बताना ही नहीं कि हम कोई आंसर राइटिंग के लिए स्लॉट रख रहे हैं, हम आंसर राइटिंग के लिए स्लॉट बनाते हैं, 1 आवर आंसर राइटिंग, घबराहट होने लगती है, ठीक है? 15 मिनट लेट से पढ़ने बैठे, प्रोक्रास्टिनेशन किया, टाल मटोल की आदत डाली, ओ यार 15 मिनट तो मेरे ऐसे ही लॉस हो गए। दिमाग यही कैलकुलेशन करता है, अब यार 45 मिनट बचे हैं, क्या आंसर राइटिंग करें यार, इसमें कुछ और पढ़ लें क्या? और आप उस स्लॉट को कहीं और इस्तेमाल करने लगते हैं। किया है कि नहीं किया है? जैसे मैं जब आंसर राइटिंग क्लास करता हूं, तो
तो जब मेरी आंसर राइटिंग की क्लास 23 मार्च से शुरू हो रही है, ठीक है, तो मैं 20 मैजिक प्रिंसिपल बताता हूं। ये 20 मैजिक प्रिंसिपल जानते हो क्या है? ये इस तरह से काम करता है। ये जो 20 मैजिक प्रिंसिपल है, जो यहां पे मैंने आपसे बताया कि इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, तो इसमें मैं बेसिकली क्या करता हूं, जब बच्चे आए तो मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताए कि ऐसे होता है वैसे होता है, बहुत छोटे छोटे। उनको लगा ये आंसर राइटिंग में सर सीधे आंसर क्यों नहीं लिखा रहे हैं? आंसर राइटिंग तो यही हमें पता था ना कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, टीचर इस पे कुछ मॉडल आंसर दे देगा। मैं तो उनको ये तक बताने लगा कि यहाँ एंड कहाँ यूज करेंगे, प्रीपोजिशन कहाँ यूज करेंगे, हम इसमें हुक कैसे करेंगे, हम कहाँ पे हम कैसे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कि इसका मतलब होगा रुक गए, आगे बढ़ना है। तो बड़े छोटे छोटे हैं। कई बच्चे उसमें घबराने लगे, बोले अरे सर वो आंसर राइटिंग कब कराएंगे? ये छोटे छोटे चेंजेस, क्योंकि मेरा जो पूरी क्लास होती है, चाहे वो मेरी कॉन्सेप्टेड क्लास हो चाहे आंसर राइटिंग क्लास हो, मैं हमेशा मार्जिनल गेन पे ही फोकस करता हूं कि इसको पता ही मत चलने दो कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो धीरे धीरे प्रिंसिपल जब आगे बढ़ते बढ़ते 10वां प्रिंसिपल आया, और जब 10वें प्रिंसिपल पे मैंने काम शुरू किया, तब उन्हें एक शेप दिखाई पड़ी कि अरे यार ये आपने कर क्या लिया, हमने तो फंडामेंटल समझ लिए। और मैंने आंसर, जो भी मेरे बच्चे होंगे वो जानते होंगे, मैंने आंसर लिखने पे मना ही कर दी थी कि पूरा आंसर लिखना ही नहीं है। अब घबरा के बोले हम आंसर राइटिंग क्लास में हम आंसर नहीं लिखेंगे। मैंने कहा आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली अगर आपके आंसर में प्रसंग, व्याख्या, उपसंहार होता है, एक्सप्लेनेशन, तो मुझे सिर्फ प्रसंग चाहिए 1 महीने तक, और कुछ करना ही नहीं मेरे को, सिर्फ मुझे प्रसंग लिख के दो। क्योंकि मैं तुम्हारे माइंड को समझता हूं कि जैसे तुमने उसको आंसर राइटिंग की बात कही, वो घबराना शुरू कर देगा, अरे भागो यार ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है। कई बच्चों ने कहा सर अभी हम बिगिनर हैं, हम अभी आंसर लिखें क्या? ये सारी मिथ जो है वो तुम्हें रोकते हैं आगे बढ़ने से। मैंने कहा आंसर लिखो ही मत, आंसर राइटिंग में आंसर मार दो, खत्म करो, राइटिंग शुरू करो। यार जो बोल रहे हो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि तुमने जो है सेंटर फ्रेस खाली है, अब बोल ही नहीं सकते, तो अब खाली लिख के मुझे बताना। गूंगे होगा थोड़ी देर के लिए, अब तुम खाली जो है वो बोल नहीं सकते, अब तुम मुझे लिख के बताओ। तो राइटिंग शुरू करो, कुछ भी करो। बोले क्या लिखे? मैंने कहा कुछ भी लिखो यार, दिन कैसा बीता, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। पिताजी को चिट्ठी लिखवा दी मैंने कहा माता पिता को अब अपने चिट्ठियां लिखनी बंद कर दी। कई एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि पिताजी मेरे आंसू आ गया, गले लगा लिया उन्होंने वो चिट्ठी। मैं उनके बारे में ऐसा सोचता हूं, इतना मेरे मन में भावना है, हम सामने कभी बात नहीं कर पाते थे। मैंने कहा चिट्ठी लिखो मां बाप को, इससे खूबसूरत बात क्या होगी? राइटिंग शुरू करो। और वो जो इंप्रूवमेंट उनके अंदर आनी शुरू हुई, वो मार्जिनल गेन से आनी शुरू हुई। तो लाइफ में कुछ भी करो, 5 मिनट पहले उठना शुरू करो, सिर्फ 5 मिनट पहले उठ जाओ। अब बड़ी टाइम टेबल मत बनाओ, बोले 7:55 पे उठूंगा, बस कर, मैं महाआलसी हूं, कोई बात नहीं है। उसको दिमाग को बोलो अरे हम भैया हम कुछ कर ही नहीं, तुमसे हम एनर्जी मांग ही नहीं रहे हैं। फिर 5 मिनट पहले, फिर 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, जब तक वो समझ पाएगा तब तक तुम अपना स्लॉट ऊपर कर लोगे। हम क्या करते हैं, हमसे गलती क्या हो जाती है, अब जरा देखो, ठीक है? अब गलती क्या होती है, हम क्यों नहीं कर पाते? हमसे गलती ये होती है, बेसिकली हमें जो बताया जाता है वो बड़ी अजीब चीजें बताई जाती है। नाउ यू हैव टू स्टडी 10 आवर्स फॉर यूपीएससी। यस, अब जिंदगी में हम 4 घंटा पढ़े हैं, अचानक से आए और हमने देखा वो आईएएस बनने के लिए बोल रहे थे, बाबा बोल रहे थे कि 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो पहले सर खुजाते हैं, बोले यार 8 घंटा सोने की आदत है, 18 घंटा निकलेगा कहां से, खाएंगे पिएंगे ये भी है। खैर अपना मन मार के क्या करें, आईएएस में उतरे, लोगों को बताना पड़ेगा हम आईएएस बनने जा रहे हैं। हम मर खप के किसी तरीके से 10-12 घंटे टाइम टेबल बनाते हैं और सोचते हैं 10 घंटा आज, 10 घंटा कल, इस तरह करते करते साल भर में आई बिकम आईएएस। और टाइम टेबल भी बना लेते हैं साल भर का, अरे टेंशन नहीं, साल भर में आईएएस बन रहे हैं। ये हमारा पाथ होता है, हम ऐसा सोचते हैं, वी थिंक लाइक दैट, कि इस तरह से हम चेंज करेंगे तो देखो ये हमारे करियर पाथ होगा। लेकिन सैकड़ों की संख्या में मैसेज पड़े, सर आज 3 महीने हो गए हमें अपने अंदर कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है, सर मुझसे अच्छा आंसर नहीं लिखा जा रहा है, सर न्यूज़पेपर कवर नहीं हो पा रहा है। वो रीजन यही है, बिकॉज इन अवर लाइफ एक्चुअली में हमारा करियर पाथ ऐसे होता है। एक फेज आता है व्हेन यू स्टार्टेड समथिंग इन अवर माइंड, हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि 8 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, जल्दी ही मैं आईएएस बन जाऊंगा, ठीक है, मैं ऐसे पहुंच जाऊंगा और पापा मम्मी आएंगे, गले लगाएंगे, बाबू को लेकर घर जाएंगे, बाबू आईएएस बन गए, सपनों की दुनिया हो जाएगी, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, कमरे में बैठे बैठे अच्छी सुंदर सी लड़की शादी हो जाएगी, बढ़िया घर होगा, सब कुछ हो जाता वही कमरे में बैठे बैठे। बट एक्चुअली में ये है, और ये एक्चुअल फिगर है, ये हमारा माइंड इस तरह से काम करता है, राइट? ये एक्चुअल ऐसा होता है हमारा। ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें मोटिवेशन लेक्चर्स में नहीं बताया जाता है। आप जाते हो, उसमें एक बढ़िया किताब रखी होती है, बोला ये किताब खरीद लीजिए, आग लगा देगी आपकी जिंदगी में, जल्दी खरीदिए, एंड यू जस्ट सब्सक्राइब इट ऑल। हमसे नहीं बताया जाता कि बीच में क्या है यार। इसको बोलते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट।
और ये तुमने अपनी जिंदगी में देखा, कोई ऐसा व्यक्ति आज तक जिसने कुछ काम किया हो, सक्सेस हुआ हो, उसको इससे ना गुजरना पड़े। ठीक है, इसको बोलते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी ये जो है ये अवसाद घाटी होती है। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, ये मेरे साथ भी उतना ही सत्य है, आपके साथ भी है। हर दिन मैं तो नए प्रोजेक्ट्स में हमेशा जो है सर पटकता रहता हूं। ठीक है, तो ऐसा होता है जनवरी में काम हो जाएगा, होता ही नहीं है। मेरे सारे स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हो जानते हैं, कई बार परेशान रहता हूं, क्या हुआ, अरे यार ये मैंने बच्चों को बोला 10 तारीख को ये काम होगा, और 20 तारीख आ जाती है वो काम नहीं हो रहा। पता क्या चल रहा है, लड़ रहे, कई कई फैक्टर है, कभी ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम, कभी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, कभी पता नहीं किसकी प्रॉब्लम। तो वो जो चीजें होती हैं वो एक्चुअल में होती हैं। हम इसको अपने टाइम टेबल बनाते समय, अपने करियर को डिसाइड करते समय इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैक्सिमम दुनिया कहती है, मेरे एनएलपी टीचर ने मुझसे पूछा, 98% लोग यही गिव अप करते हैं। 98% लोग इसी वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बोले भाड़ में जाए, अब हमसे नहीं होगा, हमसे अच्छा आंसर नहीं लिखा जाएगा। दे एक्सेप्ट द सिचुएशन, वो हालात को स्वीकार कर लेते हैं। जो फाइटर्स होते हैं वो इसके आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें पता है कि इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में अगर हम घाटी में जा रहे हैं तो हम आगे पहाड़ भी हमें मिलेगा। तो उसको लगातार वो क्या करते हैं, 1-1% इंप्रूवमेंट करते 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 दे कट द थ्रेशोल्ड, और जितना उन्होंने सोचा था उससे अच्छा उनको मिलता है। बहुत कम टाइम में वो अपनी ग्रोथ कर ले जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द, इसी वैली में, इसको डेथ वैली भी बोलते हैं, ये सपनों की मृत्यु घाटी है। ज्यादातर सपने इसी घाटी में दफन कर दिए जाते हैं। आपको भी ये बात अच्छी तरीके से पता होगी। क्लियर है? तो इससे निकलने के लिए एक ही तरीका है, और वो है हाउ टू ओवरकम दिस 1% फॉर्मूला। और ये क्या कहता है, डोंट मेक डू लिस्ट, प्लीज मेड सिस्टम। सिस्टम बनाइए, सिस्टम ऑफ राइटिंग। एक क्या होगा, सोने से पहले एक पेज पढ़ के सोऊंगा। एक पेज में क्या हो रहा है, एक पेज में क्या चीज हो रही है? एक पेज में बहुत कुछ हो जाता है। एक सिंपल सा पेज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, 4 फ्लैश कार्ड करके सोऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं, बस लेटे लेटे यार 5 मिनट लगेगा। आपको माइंड को प्रेशर देना ही नहीं कि मैं परिवर्तन करने जा रहा हूं। 5-5 मिनट, 5-5 मिनट। एंड ये कहता है आपको परसिस्टेंट, यानी लगातार ये काम करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग लगातार करना नहीं चाहते हैं, जिंदगी को वो छीनना चाहते हैं जिंदगी से। अरे कुछ जल्दी मिल जाए, अभी 1 साल में पूरी ताकत झोंक दूंगा, पूरी जिंदगी बदल के रख दूंगा। आप जिंदगी से कुछ छीनने नहीं जा रहे। आपके माइंड को जरा सा भी एहसास हो गया कि एनर्जी वेस्ट करोगे, तुम्हें बिठा देगा। ठीक है, तुम्हें जिंदगी में इंप्रूवमेंट करना है। छीनने की जो आदत होती है, जिंदगी से छीन के रख दूंगा, आईएएस बन के दिखा दूंगा, चचवा हमारा ऐसा बोल दिया था, अब बता दूंगा साल भर में कि हम देखो आईएएस बन के तुम्हें हम घर उजाड़ देंगे तुम्हारा। ऐसे सब बेकार की बातें हैं। ये जो नफरत धड़क चक्कर में अपने दिमाग की एनर्जी और तुम फूंक लोगे, और कुछ होना जाना नहीं है। इंप्रूव योरसेल्फ इन अ डेली टाइम। डेली टाइम टेबल में 5 मिनट पहले उठना शुरू कर दो। 8 बजे उठते हो, 7:55 पे। बताओ ही नहीं दिमाग को कि कुछ चेंज कर रहे हो। जब उठने से पहले जल्दी जो भी पढ़ा है, एक छोटा सा आंसर लिख लेंगे। आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो केवल इंट्रोडक्शन लिखेंगे। भाड़ में क्या, व्याख्या नहीं आता, उपसंहार नहीं आता, खाली इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जो चीज है उसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे। तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि तुम आंसर का 40% कवर कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। बस पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे, एडिटोरियल खाली पढ़ लेंगे। ठीक है, एक गाना सुनने की बजाय एक न्यूज सुन लेंगे, बस इतना छोटा सा काम करेंगे। सिंपल सा, ये छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। 8 घंटे का टाइम टेबल, 4 घंटे हैं, 8 घंटे का टाइम टेबल नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो नहीं बन पाएगा, तुम बना के देख लो। और बन भी गया, दीवार के जिस हिस्से चिपक गया उधर कभी मुंह नहीं करोगे 4 दिन बाद। तो 4 घंटा 10 मिनट का टाइम टेबल इस हफ्ते बना लेते हैं। आज 10 मिनट और, फिर 10 मिनट धीरे से, अच्छा 1 आवर आंसर लिख लेते हैं यार। बैठे तो लिखिए, लिख के उठ जाते, फिर दोबारा नहीं पढ़वे नहीं करेंगे। आज खाली घूमेंगे हम। फिर अगले दिन उसको फिर बेवकूफ बना, सिर्फ आज 10 मिनट और थोड़ा सा लिख। आज एक बस एडिटोरियल का तो 4 पॉइंट लिख लेते, बस कुछ करना ही नहीं, हम भाग पढ़ाई के बाढ़ में, हमें क्या करना है। एंड देन यू इंप्रूव योरसेल्फ। आज सिर्फ थोड़ा सा 100 मीटर और चल लेंगे, आज 2 डिप्स ज्यादा मार लेंगे। 10 मारते थे 12 कर लेंगे। 12 पहुंचो तो when you repeat your actions, it become habit। जब आप अपने कार्यों को बार बार रिपीट करते हो तो ये आदतों में बदल जाते हैं। And your habit is the basic fundamental for your success।
और ये जो तुम्हारी आदतें हैं यही तुम्हारे सक्सेस यानी तुम्हारी सफलता का आधार है। मूल मंत्र यही है, अपने टाइम टेबल को आज चेंज करो। ठीक है, चेंज वर्ड ही मत करो, अपने आप को चेंज का आदेश ही मत दो, इंप्रूवमेंट का आदेश दो। इंप्रूव करना है, इंप्रूव करना है। लिस्ट बनाओ किस किस चीज में, कोई जिसका वजन ज्यादा है वो अपना वजन घटाने के लिए काम करे, तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज 5 मिनट खाली, ज्यादा बढ़ाऊंगा, रेगुलर करूंगा सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं। और 4 रोटी 3.5 या आटे में रागी मिला दिया, 4 ही खाऊंगा, मन को दिखाना 4, लेकिन उसमें रागी मिला दिया, बाजरा मिला दिया, मक्का मिला दिया, फाइबर मिला दिए, बस यही करूंगा। वो जो रोज मटर पनीर उड़ रहा था उसमें थोड़ा ऑयल कम कर दूंगा, पता ही नहीं चलेगा, 1 ढक्कन की बजाय आधा चम्मच डालूंगा, बस धीरे धीरे चेंजेस होंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। एंड देन यू फाइंड फॉर द लॉन्ग टाइम यू बिकेम व्हाट यू वांट टू बी। ये समय के साथ आप परिवर्तित हो जाओगे, जो बनना चाहते हो वो पहुंच जाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्सेप्टर में हम यही करते हैं, मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है। हम ये नहीं कहेंगे, तो इसीलिए 2 साल का बैच हमने बनाया है, 2 साल का बैच है ये हमारा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपली यही है कि सडनली हम अगर चेंज करने जाएंगे तो क्रैश हो जाओगे। पढ़ भी ले, लिख भी ले, बोल भी ले, पर्सनालिटी में चेंज कर ले, घंटों फोकस भी कर ले, घंटा कुछ नहीं होना है। ठीक है, हमें क्या करना होता है? आई नो योर माइंड कि ये बदलाव समय के साथ। कई लोगों ने पूछा ना, सर कॉन्सेप्ट 2 साल का क्यों रखा आपने, 2 लेवल में क्यों रखा आपने? एजुकेशन पे फोकस करिए ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाइए, तुम्हारा माइंड चेंज, जैसे ही वर्ड तुम आओगे प्रेशर आएगा, टूट के खत्म हो जाओगे। तुम तो अकेले हो, 100 150 लोगों को हर साल देखता हूं, वो रण छोड़दार छाछड़ भाग जाते हैं वहां से मैदान छोड़ के, तो वो नहीं होना चाहिए। सो इन दैट केस आप स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करें। क्लियर है?